हेलो फ्रेंड, स्वागत है ड्रीम जॉब अड्डा एजुकेशनल यूट्यूब चैनल पर। तो आज के इस वीडियो में हम आरपीएफ कांस्टेबल 2024 की क्या कट ऑफ रह सकती है फिजिकल के लिए, फिजिकल के बाद कट ऑफ क्या जा सकती है, इसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। अभी तक आपका डेटा जो है लगभग 1,50,000 से प्लस डेटा आ चुका है, यानी कि आप बोल सकते हैं 1,40,000 के आसपास टोटल डेटा आ चुका है। और ये सारे बच्चों के आंसर कीज का है, क्योंकि रैंक में से मैंने डेटा लिया हुआ है। तो वहाँ पास सारी इंफॉर्मेशन ऐसा होता है करेक्ट होने के चांस है, तो आपको अपने आंसर की को अपलोड करना पड़ता है। तो यहाँ पर हम सारी चीज़ों को लिए देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने वीडियो को। वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको सिंपल सी बात है, वैकेंसी के बारे में पता होना चाहिए कितनी वैकेंसी है। देन वैकेंसी के हिसाब से ही आपका कट ऑफ डिसाइड होता है। ये चीज आपको सबको पता होना चाहिए कि कट ऑफ हमेशा और हमेशा 2 से 3 फैक्टर पे डिपेंड करता है। फर्स्ट ऑफ फैक्टर होता है आपकी टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर करता है। देन आपके कितने नंबर ऑफ स्टूडेंटों ने फॉर्म को अप्लाई किया है, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट। अप्लाई से ज्यादा इंपॉर्टेंट है कितने लोगों ने एग्जाम दिया है, ठीक है। एग्जाम उन्होंने दिया, अटेंड किया, ठीक है। देन थर्ड फैक्टर होता है डिफिकल्टी लेवल, आपके पेपर का क्या लेवल आया है। इन तीनों फैक्टर को ही देखने के बाद आपका कट ऑफ डिसाइड होता है। तो देखिए, टोटल नंबर ऑफ फॉर्म आप देख सकते हैं। मेल कैंडिडेट के लिए 3,570, ये टोटल मेल के लिए, और फीमेल के लिए यहाँ 621 है। तो मेल और फीमेल दोनों का अलग अलग कट ऑफ बनने वाला है। और देखिए, एक सर्विसमैन के लिए भी 420 वैकेंसी रखी, ठीक है। टोटल नंबर आप कितने स्टूडेंट को फिजिकल के लिए लेगा, 10 गुना बच्चों को लेगा, 10 टाइम्स लेगा। तो यहाँ से देख सकते हैं 3,000, यानी कि 35,000 के आसपास बच्चों को लेगा यहाँ पास फिजिकल के लिए मेल कैंडिडेट में। और हाँ, देखिए, ये डेटा थोड़ा ज़्यादा भी हो सकता है। कई बार बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिनका सेम नंबर आ जाता है, डिजिट के बाद भी सेम आता है। तो उन जितने भी बच्चों का सेम नंबर आता है कट ऑफ पे या कट ऑफ के ऊपर, उनको भी काउंट कर लिया जाता है, ठीक है। तो इससे ज़्यादा आप समझ लें 40,000 के आसपास ये बच्चा आराम से पहुंच जाता है। देन फीमेल में भी 6,000 के आसपास है, लेगा वो। और 4,000 के आसपास जो सारे बच्चों में, यानी कि एक सर्विसमैन को भी लेगा। तो टोटल आप मान के चलिए 45,000 के आसपास बच्चे हो जाएंगे टोटल, यानी कि फिजिकल में सब कुछ लेने के बाद, कॉमन नंबर या सब कुछ के, 40 से 45,000 के बीच में बच्चों को फिजिकल के लिए बुलाने वाला है। तो चलिए अब देख लेते हैं रैंक अपना आईक्यू का डेटा क्या कह रहा था। यहाँ पर देखिए, ये आपका स्टूडेंट मेल कैंडिडेट का ये डेटा है पूरा, ठीक है। तो मेल कैंडिडेट में आंसर की आने के बाद 110 नंबर जो लाए, अभी तक बच्चे 3 बच्चों ने लिया इसमें। एक यूआर का है और 2 है ओबीसी कैंडिडेट। तो ये ओबीसी कैंडिडेट, यही बात को समझ लीजिएगा, ये ओबीसी कैंडिडेट आपको यहाँ पहुंच ही गया, यूआर में चला ही गया है, ठीक है। ये वो अपनी कैटेगरी पे नहीं रहेगा, जितने नंबर उसके ज्यादा है कि यूआर में वो अपने आप पहुंच जाएगा, ठीक है। देन यहाँ आप देख सकते हैं 100 नंबर, 101 कैंडिडेट यूआर के लाए, तो टोटल 101 बच्चे लाए, जिसमें 25 है यूआर के और ओबीसी के 57 है। ये भी आप यूआर में ही मान के चलिए, ओबीसी की जो वैकेंसीज है ना, ये यूआर पे ही जाएंगे ये बच्चे तक, ठीक है। यहाँ आप देख सकते हैं 95 प्लस बच्चे, 616 बच्चे लाए हैं और 113 लाए हैं यूआर कैंडिडेट के बच्चे, 384 लेके आए हैं आपके ओबीसी कैंडिडेट। यानी कि ओबीसी कैंडिडेट यहाँ पास भी अच्छा परफॉर्म कर रहा है। ईडब्ल्यूएस के बच्चे आप देखिए 100 प्लस 12 बच्चे हैं, तो ये बच्चे भी बहुत ज्यादा चांस है कि यूआर में फाइट कर रहे हैं। देन 88 बच्चे यहाँ पास लाया है, 95 प्लस लाए बच्चे ईडब्ल्यूएस। देखिए 27 बच्चे यहाँ पास, इनको भी देख, एससी और एसटी को देखिए, ये वाले भी आप फाइट करने वाले हैं, ठीक है। टोटल जितनी भी यूआर की वैकेंसी होंगी, उस वैकेंसी का 10 गुना करने पे देखिए यहाँ पास कितना वैकेंसी है, 1450 वैकेंसी, यानी कि 14,000 बच्चों को इनको लेना है, ठीक है। 14,000 बच्चों को ये लोग लेंगे यूआर कैटेगरी के लिए, ठीक है। यूआर कैटेगरी के लिए लेंगे 14,000 बच्चों को, ठीक है। तो जितना 14,000 बच्चों में टोटल करने के बाद जाएगा, ठीक है, जितना करने के बाद वो सारे बच्चे जो अपनी अपनी कैटेगरी को छोड़ के यूआर में फाइट कर जाएंगे, ठीक है। यूआर का भी जोड़ने के बाद, यू और ओबीसी का, एससी एसटी सबको जोड़ने के बाद जो नंबर यानी कि 14,000 के आसपास रहेंगे टोटल करने के बाद, तो ये सारे बच्चे यूआर में चले जाएंगे, ठीक है। यहीं आप देखिए 85 के आसपास देखिए 7,000 बच्चे टोटल, 1,400 बच्चे यूआर के थे, 4,400 बच्चे देखिए यहाँ पर 4,400 बच्चे जो है
ओबीसी के थे 965, ईडब्ल्यूएस के 562 एससी और 117 बच्चे एसटी। आप यहाँ पास देखते जाइएगा। देन यहाँ पास आप 80 प्लस देख ले 16,000 बच्चों का। देखिए 80 प्लस बच्चे जो है 16,000, 75 प्लस है 28,000 बच्चे, ठीक है, जिसमें 4,909 युवा के, 16,495 और 3,600 ईडब्ल्यूएस, 2965 जो है आपकी एससी और एसटी की। देखिए ये आपका मैंने 75 तक ही लिया है क्योंकि अभी डेटा बहुत कम है। 40% लगभग आप सोच सकते हैं 40 से 50%, 50% के आसपास आप अटेंडेंस ले सकते हैं, कितनी अटेंडेंस रही होगी इसमें, ठीक है। तब भी बहुत आपको लगभग 40 लाख के आसपास था, ठीक है, तो अभी बहुत ही ज़्यादा अटेंडेंस है क्योंकि वैकेंसी बहुत कम है। इनको 40 से 45,000 बच्चों को लेना है, तो इस बात को समझिएगा कि बहुत कम वैकेंसीज है क्योंकि वैकेंसीज में ज़्यादा। आप फीमेल कैंडिडेट का भी देख लीजिए, फीमेल कैंडिडेट में भी आप यहाँ पास देख सकते हैं कि इनमें भी क्या कंपटीशन का लेवल है। देखिए यहाँ 65 तक हम फीमेल को लिए हैं नंबर में, क्योंकि यहाँ 5,123 बच्चे 65 प्लस इन्होंने किया है। और यहाँ पास कैटेगरी भी आप सारी देख सकते हैं। यहाँ पास आपका 100 प्लस 3 ही फीमेल थी, इसमें यूआर की 2 थी, ओबीसी की 0 थी और ईडब्ल्यूएस की 1 फीमेल थी। 95 प्लस 25 फीमेल थी, जिसमें 9 यूआर की थी, 11 ओबीसी की थी और 4 ईडब्ल्यूएस की थी, 1 एसटी की फीमेल थी, ठीक है। ये आप 90 देख सकते हैं, 85 में भी आप सारे मार्क्स देख सकते हैं, ठीक है, सारे मार्क्स देख सकते हैं। फिर इसके बाद हम आपको कट ऑफ बता रहे हैं। थोड़ा एक बार हाँ डिफिकल्टी लेवल को भी एक बार चेक कर लेते हैं कितना डिफिकल्ट लेवल था। तो यहाँ पर देखिए टोटल आपकी कितने शिफ्टों में एग्जाम हुआ था, ठीक है, 33 शिफ्टों में एग्जाम हुआ था। अभी तक के डेटा के हिसाब से सबसे ज्यादा जो आपकी डिफिकल्ट आई थी वो आया था 2 तारीख को। 2 तारीख की शिफ्ट जो थी दोपहर की शिफ्ट, ठीक है, 2 तारीख की दोपहर की शिफ्ट थी। इसमें सबसे डिफिकल्ट है जिनका एवरेज 50 नंबर के आसपास आ रहा है। डेटा भी अच्छा बच्चों का है, 3467 बच्चों का डेटा है, तो एक तरह से कह सकते हैं कि हाँ ये डिफिकल्ट है। अभी बच्चों का देखिए, और जैसे जैसे आपके आंसर के बच्चे अपलोड करेंगे डेटा और इंक्रीज होगा ना, तो एवरेज के साथ ये थोड़ा आगे पीछे हो सकते हैं। लेकिन हाँ ये 4 5 6 जो है ना, ये डिफिकल्ट में ही आएंगे, आगे पीछे हो सकते हैं पर इतना ज्यादा अब नहीं अंतर आने वाला है, ठीक है। यही अभी तक 12 तारीख की मॉर्निंग शिफ्ट का 52 एवरेज गया है और 12 तारीख की ही दोपहर की शिफ्ट थी 53 एवरेज गया। 2 तारीख का भी आपका देखना मॉर्निंग शिफ्ट का जो 53.098 गया है, डेटा भी आप देख सकते हैं, डेटा अच्छा खासा बच्चों। 17 तारीख के देखिए 5वें नंबर की अभी तक के डिफिकल्ट शिफ्ट है और 6ठे नंबर में आप देख सकते 10 तारीख की शाम वाली शिफ्ट है। तो एक बार सबसे इजीएस्ट शिफ्ट अभी तक के डेटा देखिए, ऐसा नहीं कि सबसे इजीएस्ट ही रही जाएगी और ऐसा ये भी नहीं होता कि इजीएस्ट शिफ्ट है तो नंबर ही नहीं बढ़ेंगे, ठीक है, ये भी चीज ध्यान रखिएगा, नंबर बढ़ते हैं। 33 नंबर पे 6 तारीख की दोपहर की शिफ्ट जिसका 59 के आसपास एवरेज चल रहा है, लेकिन हाँ इसमें बच्चे भी देखिए काफी ज्यादा 39, वहाँ 300 बच्चे कम थे, पर यहाँ पास देखिए सबसे ठीक है। देखिए एक बात और है, कई बार यहाँ पर देखते हैं जो इजी शिफ्ट बताते हैं, अभी कई बार सारे रिजल्ट आए हुए हैं, तो जो बहुत कह रहे थे बहुत इजी शिफ्ट है, उनके भी नंबर बढ़े थे, ऐसा नहीं कि उनके नंबर बिल्कुल ही नहीं बढ़े, नंबर बढ़े हुए थे। अब उसका रीजन क्या है कि कई बार होता है कि आप जैसे 100 120 क्वेश्चन है, अगर 120 क्वेश्चन में आपके 1 से 2 क्वेश्चन ही निगलेक्ट हो रहे हैं, तो बहुत ज्यादा चांस है कि आपका जो नॉर्मलाइज मार्क्स से बढ़ेंगे। अगर बहुत 5 से 7 गलत हो गए ना, तो आपका इसके एवरेज नंबर मिलता है और इसमें नॉर्मलाइज कम मार्क्स बढ़ने की चांस है। इस पॉइंट को भी आपको थोड़ा ध्यान रखना है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए कट ऑफ की बात कर लेते हैं। और अच्छा ये देखिए ये क्या है कि आपका फिजिकल का देखिए, बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जिनका भी पेपर फर्स्ट में सिलेक्शन नहीं होगा, जैसा भी रिजल्ट आने आएगा तो उसमें नहीं होगा, तो वो भी थोड़ा निराश ना हो क्योंकि फिजिकल में 10 गुना बच्चों के लिए है। और फिजिकल जो आरपीएफ का है इसका आप लेवल देख सकते हैं कितना डिफिकल्ट है। 1600 मीटर कह रहा है 5 मिनट 45। फीमेल का भी देखिए अच्छा खासा इन्होंने खतरनाक बना के रखा, 3 मिनट 40 सेकंड में किया। और लॉन्ग जंप देखिए 14 है फीट और हाई जंप 4 फीट है, कम नहीं है काफी ज्यादा है। और इस बात को समझिएगा कि इसमें 2 चांस दिए जाएंगे, लॉन्ग जंप और हाई जंप के लिए ओनली 2 चांस दिए जाएंगे, ठीक है। तो बहुत सारे बच्चे यहाँ से फेल होने के चांस होते हैं कि समय कम देखा, तो देखिए अब देखते हैं रिजल्ट आने के बाद ये कितना समय दे रहे। बहुत सारे बच्चे जो होंगे अभी बॉर्डर पे वो बहुत ज्यादा डाउट होंगे, तो अभी से आप लोग अगर इस कट ऑफ के आसपास भी है ना, तो फिजिकल की तैयारी कर लीजिए क्योंकि फिजिकल कभी भी व्यर्थ नहीं जाता है, कहीं ना कहीं आपके काम ही आएगा। तो यूआर कैंडिडेट जो भी है 80 प्लस, 80 से 85 के आसपास, ठीक है। ओबीसी कैंडिडेट जो होंगे
ये आप समझ लीजिए 75 प्लस आपको लाना ही पड़ेगा। ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट जो होंगे इनके आप मान सकते हैं आपको 70 प्लस 70 से 73 के आसपास होंगे। एससी और एसटी, ठीक है, एससी और एसटी आप देख सकते हैं इनका अभी 68 के आसपास होना चाहिए और एसटी 65, ठीक है। इस हिसाब से अगर आसपास है इसी के आसपास, देखो कई बार ऐसा होता है नॉर्मलाइज मार्क्स काफी बढ़ जाते हैं, 10-10 नंबर भी नॉर्मलाइज बढ़ते हैं। तो कई बार देखिए ये तो आपके लक के ऊपर है, आपको भी नहीं पता, बहुत सारे बच्चे होंगे जैसे ओबीसी के 70 के आसपास बच्चे होंगे, उनको भी हल्का फुल्का प्रैक्टिस करना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप बहुत स्पीड प्रैक्टिस करिए, जब नॉर्मलाइज मार्क्स आएंगे फिर उसके बाद आपको पता चलेगा कि आपका सिलेक्शन हुआ नहीं है। पर अभी भी अगर रहा मार्क्स 70 के आसपास है ओबीसी वाले, तो हल्का फुल्का आप शाम सुबह थोड़ा टहलने के हिसाब से जाके अपना रनिंग कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आए चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और अपने फ्रेंडों में शेयर करना मत